BSc Part First Zoology, Paper First, Phylum Annelida. इसका किंगडम है एनिमेलिया, सब किंगडम मेटाजोआ, ब्रांच यूमेटाजोआ, डिवीजन बाइलेट्रिया, सेक्शन सिलोमेटा एंड फाइलम एनेलिडा। दो शब्दों से मिलकर बना है। एन्युलस जिसका मतलब होता है रिंग्स या वलय, और एडोस या फॉर्म या रूप। इसके अंदर वलय और खंडित कृमि आते हैं। ये जंतु लंबे द्विपार्श्व समिति प्रदर्शित करने वाले और हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स हैं, जिसके अंदर ऑर्गन्स जो है वो मिलकर सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षण। संघ एनेलिडा के जंतु अधिकांशतः जलीय होते हैं, कुछ थलीय हैं और बिल बनाकर रहते हैं। कुछ जंतु सहभोजिता और परजीविता भी प्रदर्शित करते हैं। शरीर लंबा, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय होता है। 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। वास्तविक सीलोम होती है इसके अंदर और सखंडित शरीर पाया जाता है। इनकी शरीर भित्ति डर्मोमस्कुलर टाइप की है, जिसमें मसल फाइबर्स जो हैं बाहर की तरफ के वर्तुल होते हैं और अंदर वाले अनुदैर्ध्य पाए जाते हैं। चलन अंगक सेगमेंटली रिपीटेड हैं, हर सेगमेंट्स में ये रिपीट होते हैं। और काइटिनस सीटी के रूप में विद्यमान है, जो कि या तो स्किन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं या फिर पार्श्व पादों के ऊपर स्थित होते हैं। शाइजोसीलस सीलोमेट है और अधिकांशतः सीलोम बहुत सुविकसित होती हैं। कुछ सदस्यों में या स्पेशली लीचेस के अंदर ये अल्प विकसित है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है और पाचन क्रिया बहिकोशिकीय होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। श्वसन वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रूरिन प्लाज्मा में गोलित अवस्था में पाया जाता है। रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए नम त्वचा या पार्श्वपादों तथा सिर के गिल के द्वारा संपन्न होता है। उत्सर्जी तंत्र में विखंडी रूप से फैले वृक्क या नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन, जिसे मस्तिष्क भी कहते हैं, या प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं पाई जाती है और दोहरा तंत्रिका रज्जु या डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, जिसके ऊपर प्रत्येक खंड में गैंग्लियंस पाए जाते हैं और उनसे निकलने वाली लेटरल नर्व्स या पार्श्व तंत्रिकाएं होती है। संवेदी अंग में टेक्टाइल ऑर्गन्स, स्पर्श अंग, स्वाद कलिकाएं, स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुटिका, फोटोरिसेप्टर सेल्स या प्रकाश ग्राही कोशिकाएं, और कुछ के अंदर कभी कभी लेंस युक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। उभयलिंगी जंतु हैं या नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। विदलन सर्पिल और निर्धारी प्रकार का होता है। लार्वी अवस्था यदि उपस्थित होती है तो उसका नाम है ट्रोकोफोर, मतलब इसमें डेवलपमेंट या विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष है तो लार्विल अवस्था पाई जाएगी और उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। रीजनरेशन या पुनरुद्भवन सामान्यतः पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं निरीस, ये है अर्थवर्म और ये है लीच। एनेलिडा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, पैरापोडिया, सिटी और मेटामिरस की उपस्थिति के आधार पर, और इसकी लगभग
8,700 स्पीशीज ज्ञात है। ये 4 क्लासेस हैं, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया और आर्की एनिलिडा। इस आर्की एनिलिडा को पॉलीकीटा के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है, इसकी एक क्लास माना जाता है। जो पॉलीकीटा के सदस्य हैं ये अधिकांशतः समुद्रवासी होते हैं और कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। इनमें बाह्य व आंतरिक खंडीभवन होता है। ओलिगोकीटा के सदस्य अधिकतर स्थलीय होते हैं, कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और इनमें भी बाह्य या आंतरिक विखंडी भवन पाया जाता है। हिरुडीनिया के सदस्य या तो सामान्यतः बाह्य परजीवी और रुधिरहारी या मांसाहारी जंतु हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, कुछ समुद्रवासी और कुछ स्थलीय भी पाए जाते हैं। इनके अंदर शरीर में खंडों की संख्या निश्चित होती है 33 और ये सब डिवाइडेड रहते हैं एन्यूलाई के अंदर। और इनमें खंडी भवन बाह्य पाया जाता है। आर्क एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं अज्ञात बंधुत्व के छोटे और समुद्रवासी वॉर्म्स इसके अंदर आते हैं। करीबन 1 दर्जन इसके जेनरा हैं और इसमें जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल या आंतरिक होता है। नेक्स्ट है पॉलीकीटा के अंतर्गत जो शीर्ष भाग है वो स्पष्ट होता है और उसके ऊपर नेत्र, पैल्प और टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। चलन अंगक सीटी हैं जो कि असंख्य होते हैं और पैरापोडिया पर स्थित होते हैं। इनमें क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है। नर और मादा पृथक पृथक पाए जाते हैं। जनन ग्रंथियां अस्थायी और अनेक खंडों में फैली हुई होती है। ओलिगोकीटा के अंदर शीर्ष भाग अस्पष्ट होता है, इस पे संवेदी अंगों का भी अभाव होता है। शूकों की संख्या या सीटी की संख्या कम होती है और ये त्वचा में धसे हुए होते हैं। पार्श्वपाद या पैरापोडिया इसमें अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर ग्रंथिल क्लाइटेलम उपस्थित होता है कोकून फॉर्मेशन के लिए और ये पाया जाता है 14, 15 और 16 सेगमेंट में। नेक्स्ट है हिरुडीनिया। हिरुडीनिया के अंदर जो दोनों सिरे हैं, अग्र और पश्च सिरे, इन पर दोनों सिरों पर चूषक या सकर्स पाए जाते हैं। इनमें बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है, उसकी वजह से जो उनकी सीलोम है वो बहुत रिड्यूस्ड होती है। ये उभयलिंगी और परमानेंट क्लाइटेलम इसमें नहीं पाया जाता है। सिर्फ ब्रीडिंग के समय ही 9, 10, 11 सेगमेंट के अंदर क्लाइटेलम का निर्माण होता है, टेम्पररी निर्माण होता है। ये उभयलिंगी जंतु हैं। नर और मादा जनन छिद्र एक एक पाया जाता है और इसमें निषेचन आंतरिक होता है। आर्क एनिलिडा के अंदर पैरापोडिया और सीटी अनुपस्थित होते हैं और नर और मादा प्राय अलग अलग पाए जाते हैं। लास्ट है पॉलीकीटा में फर्टिलाइजेशन अधिकांशतः बाह्य होता है और इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष लार्वल अवस्था होती है, ट्रोकोफोर। ओलिगोकीटा के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है। कोकून के अंदर परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है और लार्वल अवस्था का अभाव होता है। हिरुडीनिया में फर्टिलाइजेशन या जनन आंतरिक होता है, परिवर्धन कायांतरण के बिना है, मतलब प्रत्यक्ष विकास पाया जाता है, कोई भी लार्वल अवस्था नहीं होती है। आर्क एनिलिडा के अंदर अप्रत्यक्ष विकास होता है, लार्वल अवस्था को ट्रोकोफोर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीकीटा के एफ्रोडाइट, जिसे सामान्यतः सी माउस कहते हैं, निरीज, क्लैम्पवर्म, किटोप्टेरस, एरेनिकोला और सेपेला।
ओलिगोकीटा के एग्जाम्पल है लम्ब्रिकस फेरिटिमा, से अर्थवर्म या केचुआ कहा जाता है। हिरुडीनिया के हैं एकैंथोब्रेला, ग्लॉसिफोनिया, पोंटॉपडेला, हिरुडिनेरिया, हिरुडो। और आर्केनिलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगार्डियस। ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये है पॉलीकेटा के एग्जाम्पल एफ्रोडाइट, निडीज। ये है हिरुडिनेरिया का लीच। और ये है ओलिगोकीटा के एग्जाम्पल्स अर्थवर्म और लम्ब्रिकस। जो क्लास पॉलीकीटा है उसकी दो सब क्लासेस हैं, इरेंशिया और सिडेंटरिया। ये स्वतंत्र जीवी जंतु हैं। इरेंशिया के जो सदस्य हैं वे स्वतंत्र जीवी रेंगने वाले पॉलीकीट जंतु हैं। सिर और गुदा को छोड़कर शेष सभी खंड इसमें समान होते हैं। संवेदी संरचनाओं सहित स्पष्ट प्रोस्टोमियम पाया जाता है और पैरापोडिया पर एक्यूला और कंपाउंड सीटी उपस्थित होते हैं। और इसमें जो फेरिंग्स है उसमें जबड़े और दांत पाए जाते हैं और ये बहिसारी होती है। एग्जाम्पल है एफ्रोडाइट और निरीज। सीडेंटरिया के सदस्य नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्थानबद्ध बिलकारी या नलीवासी पॉलीकीट जंतु है। शरीर में दो या अधिक प्रदेश और प्रदेश के खंडों अथवा पार्श्वपात असमान होते हैं। इनमें एक्यूला और कंपाउंड सीटी या सूचिकाओं और यौगिक शिकों का अभाव होता है। फेरिंग्स में जबड़े और दांत भी अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है इसके किटोप्टेरस, एरेनिकोला और सबेला। ये है अर्थवर्म। नेक्स्ट क्लास है ओलिगोकीटा। इसके 3 ऑर्डर है, डियोस्पोरा, प्रोसोपा और ऑफिस्तोपोरा। ये जलीय जंतु हैं दोनों। ये थलीय होते हैं। इसमें जो मेल गोनोपोर हैं वो जिस सेगमेंट में टेस्टिस पाया जाता है उसके इमीडिएटली बाद वाले सेगमेंट में पाए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल है डीरो या कीटोगेस्टर। प्रोसोपेरा में मेल गोनोपोर्स जो हैं जिस सेगमेंट में टेस्टिस होती है उसी सेगमेंट के अंदर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोप्डेला। ऑफिस्तोपोरा के अंदर ये अधिकांशतः थलीय जंतु हैं और गोनोपोर जो है जिस सेगमेंट में टेस्टिस पाई जा रही है उसके कुछ पीछे की तरफ स्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल है फेरिटिमा और लम्ब्रिकस। ये है अर्थवर्म। नेक्स्ट है क्लास हिरुडीनिया। इसके 3 ऑर्डर्स है, एकैंथोप्डिलिडा, रिनकॉप्डिलिडा और ग्नेथोप्डिलिडा। ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिनमें अग्रचूषक, प्रोबोसिस और जॉज अनुपस्थित होते हैं और एक ही जीनस है इसके अंदर जो कि पैरासिटिक है और उसका नाम है एकैंथोप्डिला। ये रिनकॉप्डिलिडा के अंदर आते हैं एक्वेटिक लीचेस और इसके अंदर जो फेरिंग्स है वो प्रोट्रूसिबल होती है, बाहर निकल सकती है और उसमें जॉज अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है ग्लॉसिफोनिया और पोंटॉपडेला। ग्नेथोप्डिलिडा के सदस्य जलीय या थलीय होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, बाह्य परजीवी हैं और ब्लड सक करने वाली लीचेस इसमें आती हैं। इनकी फेरिंग्स प्रोट्रूबल होती है, नॉन रिवर्सिबल है और इसमें जॉस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया। ये इसके एग्जाम्पल्स है। ये है पोंटॉपडेला और ये है हिरुडीनिया। ये लीच का पिक्चर है। ये है फाइलम एनेलिडा की समरी। इसकी 4 क्लासेस है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया और आर्केनिलिडा। इसके 2 ऑर्डर्स है, इरेंशिया और सिडेंटेरिया। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो इटैलिक्स में है। ओलिगोकीटा के 3 ऑर्डर हैं, ये तीनों ऑर्डर्स रहे और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। हिरुडीनिया के अगेन 3 ऑर्डर्स है, 1, 2 एंड 3 और ये इनके एग्जाम्पल्स। और आर्केनिलिडा के अंदर इसमें अननोन एफिनिटी के छोटे और मैराइन एनिमल्स आते हैं और करीबन 1 डज़न इसके जेनरा हैं और इम्पॉर्टेंट वन है पॉलीगार्डियस और प्रोटोडेलस।